नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल शत्रुघ्न गौतम पे स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त शत्रुघ्न गौतम। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो 23 नवंबर से निरक्षर टीमें गठित की गई थी, तो उन निरक्षर टीमों में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनकी जो लिस्ट एसआरजी या एआरपी के द्वारा जो बना के दी जा रही है, उन्हीं प्रश्नों का संकलन यहाँ पे किया गया है। ये लखनऊ एसआरजी के माध्यम से बनाए हुए प्रश्नों का यहाँ पे मैं आपके साथ चर्चा करूँगा, शेयर करूँगा। आप एक बार देख लीजिए एक नज़र में ये प्रश्न। हो सकता है अगर आपके विद्यालय कोई टीम आती है तो इनमें से अगर कोई प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो आप उनका बेझिझक उत्तर दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ मिलता है आपको क्वालिटी वीडियो विश्वास के साथ। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है मिशन प्रेरणा की शुरुआत। तो सबसे पहले आप मिशन प्रेरणा की शुरुआत बिल्कुल रट लीजिए कि 4 सितंबर 2019 को और 5 सितंबर 2019 ये लागू कर दिया गया था। प्रेरणा लक्ष्य आपको कब तक हासिल करना है? प्रेरणा लक्ष्य आपको 31 मार्च 2022 तक हासिल करना है। प्रेरणा लक्ष्य आपके किन विषयों के लिए हैं? भाषा और गणित विषय के लिए है। और कोई भी विद्यालय प्रेरक विद्यालय कब कहलाएगा? जब वो प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। जब सभी बच्चे प्रेरणा लक्ष्य को हासिल कर लेंगे तो वो प्रेरक ब्लॉक कहलाएगा, यह प्रेरक विद्यालय कहलाएगा। प्रेरणा सूची में कक्षा 1, 2, 3 के लिए कितने लर्निंग आउटकम यानी दक्षताएं दी हुई हैं? तो 1, 2, 3 के लिए 14 दक्षताएं हैं और आपका 4 और 5 के लिए 16 दक्षताएं हैं। यह अगले प्रश्न में देखिए दिया है, 4 और 5 के लिए आपकी 16 दक्षताएं हैं। अगला प्रश्न है प्रेरणा तालिका शिक्षकों द्वारा प्रत्येक कितने माह बाद भरी जाएगी? तो ये आपके 3 माह बाद भरी जाएगी। स्वतंत्र संस्था द्वारा प्रेरक ब्लॉक हेतु ब्लॉक के कितने स्कूलों का चयन किया जाएगा? तो इसमें 20 स्कूलों का चयन किया जाएगा। प्रारंभिक स्तर पर भाषा सीखने का सही क्रम है, तो इसको बोलते हैं LSRW, यानी कि लिसन, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये आपका होता है सुन, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। आप लोग जो है इसी क्रम में आप हिंदी भाषा को या कोई भी भाषा है, अंग्रेजी, हिंदी, कोई भी भाषा है, उसको सीखने का ये क्रम होता है। और जो गणित सीखने का क्रम होता है उसको बोलते हैं ELPS, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर, फिर आपका सिंबल होता है, यहाँ पे सिंबल, जिसको आप साइन भी कह सकते हो, अनुभव, भाषा, चित्र एवं संकेत। सीखने की प्रक्रिया किस चरण से होकर गुजरती है? सीखने की प्रक्रिया यहाँ पे इरैक दिया गया है, आपका इरैक। ये एक प्रक्रिया है जिसमें आपका E से हो गया एक्सपीरियंस, R से हो गया रिफ्लेक्शन, A से हो गया एप्लीकेशन, C से हो गया कंसोलिडेशन, जिसको हिंदी में कहेंगे अनुभव, जिसको कहेंगे अनुभव। थोड़ा सा हट गया था पेज। अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग और समेकन। अगला प्रश्न है वर्तमान शैक्षिक सत्र 2020-21 में ध्यानाकर्षण शिविर किन किन कक्षाओं के लिए संचालित किया जाएगा? तो ये आपका कक्षा 4 से 8 तक के लिए संचालित किया जाएगा। अगला प्रश्न है 13वां, फाउंडेशन लर्निंग यानी कि आधारशिला शिविर में कौन कौन सी दक्षताएं शामिल हैं या कौन कौन सी कक्षाएं शामिल हैं, सॉरी। तो यहाँ पे आपकी कक्षा 1 और 2 शामिल है फाउंडेशन, यानी कि जो आपका आधारशिला है मॉड्यूल। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा में कौन कौन बच्चे शामिल हो सकते हैं? तो इसमें आपके दिव्यांग, सामान्य एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे शामिल होते हैं। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको एक बार आप लोग अवश्य देखें। अगला प्रश्न है
शिक्षकों के लिए कितनी हस्त पुस्तिकाएँ विकसित की गई हैं? 3 हस्त पुस्तिकाएँ हैं। आधारशिला, आपका ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह। शिक्षकों के हस्त पुस्तिकाओं के नाम क्या हैं? तो देखिए वही नाम आपके दिए गए हैं, नाम जरूर आप और देख सकते हैं। अगला है कक्षा 3 के लिए भाषा का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? तो 3 के लिए 30, 2 के लिए आपका 20 और फिर आपका जो है 4 के लिए आपका जो छोटा पढ़ के 75% प्रश्नों को हल करना है और जो आपके 5 के बच्चे होंगे उसमें एक बड़ा पैराग्राफ दिया जाएगा जिसको पढ़ के 75% प्रश्नों को हल करना है। 8वां है भाग के 75% सवाल हल कर लेना किस कक्षा के लिए प्रेरणा का लक्ष्य है? तो मैंने इसके लिए बताया था जो आपका बोर्ड मास का नियम होता है या भाग जोग जो होता है फार्मूला हम लोग बच्चों को सिखाते हैं तो यहाँ पे उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। भाग आपका कक्षा 5 के लिए है, गुणा 4 के लिए है, जोड़ घटाना हासिल वाले आपके 3 के लिए हैं, 2 के लिए बिना हासिल के जोड़ घटाना है। तो इसको आप याद रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है गुणा के 75% सवाल। तो आगे देखिए गुणा के, तो गुणा आपके 4 में आएगा। अगला सवाल है आधारशिला मॉड्यूल का विकास किन कक्षाओं के लिए किया गया है? आधारशिला मॉड्यूल का विकास आपका 1, 2, 3 कक्षाओं के लिए किया गया है। और गणित की मौलिक संक्रियाएं कौन सी हैं? तो गणित की मौलिक संक्रियाएं वही जोड़ घटाना गुणा भाग है। ध्यानाकर्षण के लिए प्रतिदिन कितना समय निर्धारित है? ध्यानाकर्षण के लिए प्रतिदिन प्रथम क्लास 40 मिनट निर्धारित किया गया है। शिक्षक डायरी और शिक्षक योजना का उल्लेख किस मॉड्यूल में किया गया है? तो ये आपका कंपेडियम जिसको हम लोग शिक्षक संग्रह कहते हैं मॉड्यूल में किया गया है। अगला प्रश्न है कक्षा 1 के लक्ष्य प्राप्ति हेतु आकलन किस प्रकार किया जाना है? तो ये आपका आकलन मौखिक होगा। मिशन प्रेरणा का लक्ष्य कितने कक्षाओं हेतु दिया गया है? मिशन प्रेरणा के जो लक्ष्य हैं वो 1 से 5 तक कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के विषय के लिए दिए गए हैं। कक्षा 2 के लिए प्रेरणा लक्ष्य कितने शब्द प्रति मिनट है? तो कक्षा 2 के लिए 2 में 0 लगा दीजिए और 3 में 3 और 1 0 लगा दीजिए, ऐसे याद कर लीजिए इसको। 20 शब्द प्रति मिनट की दर से। मिशन प्रेरणा हेतु कितने विषयों का चयन किया गया है? 2 विषय, भाषा और गणित। ELPS का फुल फॉर्म होता है एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर एंड सिंबल। इरैक का फुल फॉर्म होता है एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन एंड कंसोलिडेशन। बाला भवन निर्माण सहायक के रूप में, बिल्डिंग एज लर्निंग एड अधिगम सहायक के रूप में। AOLG क्या है? एक्सपेक्टेड आउटकम, एक्चुअल आउटकम एंड लर्निंग गैप। लर्निंग गैप से आप क्या समझते हैं? एक्सपेक्टेड आउटकम और एक्चुअल आउटकम के अंतर को हम लोग लर्निंग गैप कहते हैं। इसको आप ऐसे समझ लीजिए जैसे आपका कक्षा 6 का बच्चा है तो उसको कक्षा 5 की जो दक्षताएं हैं वो मालूम होना चाहिए। अगर वो कक्षा 5 की दक्षताएं उसको नहीं मालूम है तो उसके अंदर वो गैप हो सकता है उस बच्चे को 3 की ही दक्षताएं मालूम हो, 4 की भी ना मालूम हो, 5 की भी ना मालूम हो। तो यहाँ पे उसकी एक्चुअल जो दक्षताएं हैं वो कक्षा 3 तक हैं और वो अब मान लीजिए कक्षा 6 में आ रहा है तो वो बीच में गैप क्या हो गया, 4 का भी उसको नहीं आ रहा है और 5 का भी नहीं आ रहा है। तो ये जो 2 क्लास का गैप है या मान लीजिए 5 का उसका गैप है तो 5 की दक्षताएं उसको नहीं आ रही हैं, तो इसी को हम लोग लर्निंग गैप कहेंगे। इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए। अगला प्रश्न है दीक्षा का फुल फॉर्म क्या होता है? इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग दीक्षा का फुल फॉर्म है। LSRW का फुल फॉर्म है
लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। शिक्षण तकनीकियों की कितनी संख्या है? 18 संख्या है। ई पाठशाला का फेज़ 2 कब प्रारंभ हुआ? 21 सितंबर 2020 को। एक शिक्षक के लिए स्वमार्गदर्शिका कौन सी पुस्तक होगी? शिक्षक डायरी। NAS का फुल फॉर्म है नेशनल अचीवमेंट सर्वे। गतिविधियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 4, लिखित, मौखिक, TLM आधारित, ICT आधारित। प्रेरणा सूची में दी गई दक्षताओं में किन किन कक्षाओं की दक्षताओं की संख्या समान होती है? कक्षा 1, 2, 3 14 दक्षताएं और आपकी 4, 5 में 16 दक्षताएं हैं। तो 1, 2, 3 में समान है 14 और 4 और 5 में 16 दक्षताएं हैं। एक अध्यापक का सफ़रनामा के लेखक कौन है? रामजी दुबे। शिक्षण संग्रह में ये दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, एकीकरण के सिद्धांत पर कौन सी शिक्षा आधारित है? तो ये आपकी समावेशी शिक्षा एकीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। कितनी कक्षाओं के लक्ष्य प्राप्ति हेतु 3/4 75% प्रश्नों को हल किया जाना अनिवार्य है? कक्षा 4 के लिए 2, 3, 4, 5। बिना हासिल 75% प्रश्न हल करने का लक्ष्य किस कक्षा के लिए है? कक्षा 2, हासिल वाले कक्षा 3 में। मिशन प्रेरणा किस शिक्षा पर आधारित है? बुनियादी शिक्षा पर आधारित है। मिशन प्रेरणा का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? श्री आदित्यनाथ योगी द्वारा। प्रेरणा तालिका में एक साथ कितने बच्चों के नाम अंकित किए जा सकते हैं? तो प्रेरणा तालिका में एक साथ 30 बच्चों के नाम अंकित किए जा सकते हैं। प्रेरणा तालिका को किसके द्वारा प्रमाणित किया जाएगा? तो प्रेरणा तालिका को प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कितने शिक्षण तकनीकियां हैं? तो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में आपकी 18 शिक्षण तकनीकियां हैं। शिक्षण संग्रह में प्रभावी शिक्षण हेतु कितने तरीके बताए गए हैं? तो इसमें आपके 26 तरीके बताए गए हैं। शिक्षण योजना किसे कहते हैं? सीखने सिखाने की क्रमबद्ध प्रक्रिया को शिक्षण योजना कहते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण संग्रह को कितने भागों में बांटा गया है? तो शिक्षण संग्रह आपका 6 भागों में बटा है। आकलन के मुख्य रूप से कितने तरीके हैं? 2, मौखिक और लिखित। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में अंतिम तकनीकी कौन सी है? तो यहाँ पे प्रोजेक्ट कार्य आपका अंतिम तकनीकी है। बेसिक शिक्षा विभाग में शारदा किससे संबंधित है? तो ये आपका ड्रॉप आउट बच्चों से संबंधित है। शारदा सर्वे भी होता है आपके विभाग में। अगला है, ध्यानाकर्षण का प्रथम चरण कौन सा है? तो इसका प्रथम चरण आरंभिक परीक्षण है, जो प्रारंभिक परीक्षण है जिसमें हमें बच्चों का पता करना है कि कौन सी दक्षताओं की उनके अंदर गैप है, कमी है, किस चीज़ की उनको हमें रिमीडियल टीचिंग देना है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक परीक्षण में कुल कितने प्रश्न होंगे? तो प्रारंभिक स्तर पर आपके 15 प्रश्न होंगे जो 3-3 नंबर के होते हैं। ये 15 से 45 नंबर का होगा। और उच्च प्राथमिक स्तर पे ये 25 प्रश्न होंगे जो आपके 3-3 नंबर के होंगे, यानी कि 75 नंबर का, 25 से 75 नंबर का होगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान शैक्षिक सत्र 2020-21 में ध्यानाकर्षण कितने दिनों तक चलेगा? तो ये आपका पूरे सत्र चलेगा। आपकी शिक्षक डायरी में कितने भाग हैं? शिक्षक डायरी में आपके 5 भाग हैं। आप अपनी व्यावसायिक दक्षता का विकास किस प्रकार से करेंगे? आपकी ताकतों एवं कमजोरियों को सूचीबद्ध करके। ये SRG लखनऊ द्वारा बनाया गया है, संकलित किए गए हैं प्रश्न। उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस तरीके के प्रश्नों को संकलित करके शेयर किया है। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ये निःशुल्क चैनल है, आपकी सेवा में मैं बराबर वीडियोस में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।